हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर अब जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसमें तमाम राज्यों के किसान जुटना शुरू हो गए हैं, तो नेताओं ने भी सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। आंदोलन की आंच पर विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेक रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तमाम वो विपक्ष के नेता जो इन कृषि बिलों के समय जब संसद में ये बिल आया मौन थे, या इस बिल की वोटिंग के समय उन्होंने समर्थन किया था, या इस बिल की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, अब वो 3 महीने बाद सड़क पर उतर रहे हैं। यानी कि इन तमाम 12 दलों ने, इनमें से बहुत सारे दल ऐसे थे जो किसान के इन कृषि बिलों के समर्थन में थे, लेकिन बहुत सारे दल ऐसे थे जो इन कृषि बिलों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इन तमाम संगठनों ने, इन तमाम राजनीतिक दलों ने इस बिल के समर्थन में वोटिंग की थी। लेकिन अब सड़क पर जैसे जैसे संग्राम के हालात बन रहे हैं, किसान आंदोलन को बड़ा करने की जुगत में है, ये तमाम विपक्षी दल भी इन किसानों के साथ सियासी रोटी सेकने के लिए जुट गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस समय सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और सिंघू बॉर्डर पर वो इंतजाम देखने पहुंचे हैं जो इन्होंने किसान आंदोलन के किसानों के लिए किए। शरद पवार भी अब किसानों के बुलाए भारत बंद के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब संसद में इन बिलों पर चर्चा हुई थी, तब शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने इन बिलों का विरोध नहीं किया था। किसानों के आंदोलन के बहाने अब राजनीति भी तेज हो गई है। सोनिया गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ शरद पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी करने वाले हैं। दोनों नेता राष्ट्रपति से किसान बिलों को वापस लिए जाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन इस मसले पर एनसीपी का रवैया दोहरा नजर आता है। बिल पर लोकसभा में 17 सितंबर को चर्चा शुरू हुई थी। एनसीपी की ओर से रायगढ़ से सांसद संजय तटकरे ने चर्चा में भाग लिया था। वेबसाइट पर उनके भाषण का जो ब्यौरा दिया गया है, उसके मुताबिक इस बिल के बारे में तटकरे ने बस इतना कहा था, मुझे शक है कि ये बिल किसानों के हितों की रक्षा कर सकेगा। तटकरे ने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि वो इस बिल का विरोध करते हैं। वहीं राज्यसभा में 20 सितंबर को बिल भारी हंगामे के बीच पारित हुआ था। राज्यसभा में पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने चर्चा में भाग लिया था। पटेल ने अपने भाषण के दौरान सरकार से कहा कि बिल लाने के पहले सरकार को शरद पवार और प्रकाश सिंह बादल जैसे वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेनी चाहिए थी। प्रफुल्ल पटेल ने भी किसान बिल का सीधे शब्दों में विरोध नहीं किया। दोनों ही सदनों में बिल को ध्वनिमत से पारित करवाया गया था। इतना ही नहीं, 2004 से 2014 के बीच में देश के कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए खुद शरद पवार ने कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश की जोरदार वकालत की थी। आज जिस एपीएमसी कानून के तहत आने वाले मंडियों को लेकर बवाल मचा है, उसमें निजी निवेश को लेकर शरद पवार ने अगस्त 2010 और नवंबर 2011 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। नवंबर 2011 के अपने पत्र में पवार ने साफ साफ लिखा था कि केंद्र सरकार की ओर से 2003 में तैयार किए गए मॉडल एपीएमसी कानून की तर्ज पर ही राज्यों को भी अपने एपीएमसी एक्ट में बदलाव करना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। लेकिन अब किसानों के आंदोलन की तेजी को देखते हुए शरद पवार और बाकी विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साधने के लिए आंदोलन के समर्थन में आ गई हैं। तो देखिए किस तरह से सुर बदलते हैं तमाम राजनीतिक दलों के। किसान बिल को लेकर जब चर्चा चल रही थी राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक, उस समय तमाम राजनीतिक दलों के सुर कुछ और थे, लेकिन अब इन लोगों के सुर कुछ और हैं। और देखिए इस वक्त आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। ट्रैक्टर पर रैली निकालने जा रहे थे अखिलेश यादव। बीजेपी सरकार ने उनको लखनऊ के अपने आवास से नहीं निकलने दिया। केजरीवाल, मायावती और अखिलेश यादव ने बाकायदा समर्थन किया है भारत बंद का। इसके अलावा 12 दल ऐसे हैं जो भारत बंद के समर्थन में उतर आए। भारत बंद पर किसानों के बीच मंथन भी चल रहा है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के नेताओं की बैठक चल रही है। 9 सितंबर को सरकार के साथ फिर से बातचीत होनी है और उससे पहले तमाम किसान संगठन अपनी नई रणनीति बना रहे हैं। हालांकि किसान संगठन 37 मांगे सरकार को सौंप चुके हैं
उन 37 आपत्तियों पर सरकार ने पिछली बैठक में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसान इस बात पर अड़े रहे कि सरकार अपना निर्णय यस या नो में सुनाए। बाकायदा किसान नेता विज्ञान भवन में हुई बैठक में यस और नो की तख्ती लेकर बैठे थे। किसानों की तरफ से जब इन सवालों के जवाब यस और नो में नहीं आए तो किसानों ने बात करना बंद कर दिया था। लेकिन तमाम संगठन ऐसे हैं, तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कृषि बिल के समर्थन में थे, और ऐसा ही एक राजनीतिक दल है शिवसेना। और शिवसेना के हेमंत पाटिल जो कि हिंगोली से सांसद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका भी कृषि बिल के समय बाकायदा भाषण हुआ था। उस भाषण में उन्होंने पहली लाइन में कहा था कि इस बिल का समर्थन करता हूं, और नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री रूपाला जी, कैलाश चौधरी को धन्यवाद देता हूं। अब क्या हुआ हेमंत पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आपने पहली लाइन में समर्थन किया था, अब क्या हुआ? 3 महीने में ऐसा क्या बदला कि आपका रुख बदल गया, आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से बदल गया? देखिए, मैंने समर्थन किया था और मैंने आप अगर पूरा स्पीच सुनेंगे तो इसमें मैंने आक्षेप भी लिए थे। ये जो विधेयक आया है, ये विधेयक में उन्होंने कहा था आज अगर किसान किसी को उसकी उपज बेचता है तो उसकी भुगतान या उसका पेमेंट 3 दिन के बाद मिलेगा। मैंने मेरे में ये कहा था कि इधर काटा होगा, जो भी फसल है इधर काटा होगा और इधर नोटा मिलेगी, तो सेम डे वो मिलने चाहिए। ये आक्षेप मैंने लिया था। दूसरा आक्षेप ये लिया था कि इन्होंने जो भी समझो विवाद होता है तो वो जिला कलेक्टर के पास विवाद चले जाएगा। तो मैंने बोला था कि इसके लिए सेपरेट यंत्रणा हो। जो भी आक्षेप लिए गए एमएसपी के बारे में, मैंने वहां बोला था कि एमएसपी के बारे में जो हो रहा है, जैसा कि गन्ने के लिए आपने एफआरपी तय किया है, उसी तरीके से 24 फसलों के बारे में एफआरपी तय की जाए। लेकिन एफआरपी तय नहीं हो रही है। मेरे पास महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे सोयाबीन उत्पादक किसान हैं। किसान आंदोलन को लेकर इस समय 12 दलों ने अपना समर्थन भारत बंद को दिया है। शिवसेना ने भी अपना समर्थन दिया है। कल अकाली दल और शिवसेना के नेताओं की मुंबई में मुलाकात हुई थी। हमारे साथ शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल हैं, हिंगोली से लोकसभा सांसद हैं। बाकायदा कृषि बिल के समय उन्होंने भाषण भी दिया था, समर्थन किया था बिल का। एक बार फिर से वही सवाल है मेरा, हेमंत पाटिल साहब, आपका समर्थन पहली लाइन में था, अब 3 महीने बाद क्या बदल गया? क्यों आपने अपना स्टैंड बदला? क्यों शिवसेना अब इस बिल के खिलाफ आ खड़ी हुई है? नहीं, लोकसभा का मेरा आप पूरा स्पीच अगर सुनेंगे तो मैंने वो बिल के टाइम में कुछ आक्षेप लिए थे। ये आक्षेप मेरे पास आपकी पूरी स्पीच है लोकसभा की, 2 पन्नों की स्पीच थी, पूरी की पूरी स्पीच है मेरे पास। सुनिए, उसमें मैंने बोला था कि किसान का जो माल मार्केट में आएगा तो इधर काटा होगा उसका, और ये हाथ में उसके पैसे मिलेंगे। इधर काटा और इधर नोटा, ये मैंने बोला है, आप सुन लीजिए। बिल्कुल। बिल में कहा है कि 3 दिन के बाद भुगतान होगा। मंडी में या बाजार में कोई भी आप 1 रुपए की चीज। हेमंत पाटिल साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हेमंत पाटिल साहब कह रहे हैं कि लोकसभा हिंगोली महाराष्ट्र से सांसद हैं शिवसेना के, उन्होंने समर्थन किया था। शिवसेना ने लोकसभा में समर्थन किया, राज्यसभा में समर्थन किया, लेकिन अब शिवसेना इन बिलों के खिलाफ उन किसान संगठनों के साथ आके खड़ी हुई है जो कृषि बिल को वापस लेना की मांग कर रहे हैं। हेमंत पाटिल साहब, किसान कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस हो, आप कह रहे हैं कि पेमेंट तुरंत मिल जाए। क्या पेमेंट तुरंत मिलने की बात सरकार मान जाती है तो शिवसेना पीछे हट जाएगी? किसान संगठनों को जो समर्थन दिया है उससे पीछे हट जाएंगे आप? उसमें एक बात मेरी एमएसपी के बारे में भी मैंने बोला था। जो एमएसपी है, जैसा गन्ने के लिए आपने अनिवार्य किया है, वैसा जो 24 क्रॉप्स है उनके बारे में अनिवार्य हो। 10 दिन पहले केंद्र शासन ने एक निर्णय लिया है कि पाम तेल पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है, लगभग 1.25 लाख करोड़ का पाम तेल हमारे देश में इंपोर्ट होता है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है 10% से, 44 से लेके 34 कर दी है। इसलिए मेरे मराठवाड़ा महाराष्ट्र के जो सोयाबीन उत्पादक है उनके रेट पर क्विंटल 200 रुपए से कम हो गए। ये पहली बार एमएसपी से ज्यादा। हेमंत पाटिल साहब, देखिए एमएसपी तो हर साल तय होता है, हर साल घट बढ़ सकता है और पिछले 6 सालों में लगातार बढ़ रहा है। ये जो आप तर्क दे रहे हैं कि आपने ये विरोध किया था, वो विरोध किया था, वो पूरे बिल की वापसी के लिए अब जायज नहीं ठहराया जा सकता। आपके पास फिर आऊंगा। इस बीच हमारे साथ
राकेश सिन्हा के साथ बातचीत हुई है किसान आंदोलन को लेकर, वो सुनवाते हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और डॉक्टर राकेश सिन्हा जी हैं। सिन्हा जी, एमएसपी को लेकर शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने पत्र लिखा था मध्य प्रदेश सरकार को 2011 में। उन्होंने कहा था कि एमएसपी के जो रेट्स हैं उसमें सुधार होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उस कानून की भी वकालत की थी, लेकिन आज वो लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि संसद में जब लोकसभा में भी पेश हुआ था तब भी इन लोगों ने उसका समर्थन किया था, शिवसेना ने भी समर्थन किया था, लेकिन आज किसानों के साथ मिलकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, कांग्रेस या एनसीपी या शिवसेना ये 11 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को अपनी राजनीतिक मोहरा के आधार पर बलि का बकरा बना रहे हैं। वास्तव में इस कानून के द्वारा जो 11 करोड़ वे किसान हैं जो सीमांत हैं, हाशिए पर हैं, जो कृषि लाभकारी नहीं होने के कारण अपने खेतों को बेचते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट को बेचें या बड़े जमींदारों को बेचें, उन किसानों के साथ आज ये विरोधी दल अन्याय कर रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं। और पूरी लड़ाई 2% बनाम 98% की है। कुलक बनाम किसान की लड़ाई है। कुलक उसे कहते हैं जो समृद्ध हैं, जिनका बाजार पे कब्जा है, जिनके पास पूंजी है, जो स्वयं खेती नहीं करते हैं और सीमांत और हाशिए के किसानों को बाध्य करते हैं उनकी खेती करने के लिए। ऐसे कुलक आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कुलक बनाम किसान की है, लेकिन तब भी सरकार वार्ता के लिए खुली हुई है। हम लोकतांत्रिक तरीके से वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 सालों में किसानों को अपने प्रशासन का जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके केंद्र में रखा है। आज किसानों की समृद्धि, समुन्नति उन लोगों को रास नहीं आ रहा है जो 11 करोड़ सीमांत और हाशिए किसानों को लैंडलेस लेबर यानी भूमिहीन मजदूर बना देना चाहते हैं। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने निजी निवेश की वकालत की थी कृषि क्षेत्र में, और उन्होंने बकायदा इसके लिए मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था। अब आपको लगता है कि किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, शरद पवार दोहरी राजनीति के सबसे बड़े उदाहरण बन गए हैं। जिस समय उन्होंने निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात कही थी और जोरदार इसकी वकालत की थी, और आज उसी निजी क्षेत्र की भागीदारी को, जिस भागीदारी को इफ एंड बट के साथ, यानी किसानों की जमीन पर स्वामित्व तो बनी रहेगी, उनकी जमीन वे खरीद नहीं सकते हैं, उस जमीन पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वे पूंजी लगा सकते हैं कि वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर किसानों। तो शरद पवार दोहरी राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं राकेश सिन्हा। हमारे साथ हेमंत पाटिल शिवसेना सांसद लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं प्रफुल्ल पटेल का बयान जो उन्होंने उस मसले पर दिया है जब राज्यसभा से लोकसभा से एनसीपी कृषि बिल के खिलाफ वोटिंग नहीं की थी, गैर हाजिर हो गई थी, सरकार का एक तरह से अपरोक्ष रूप से समर्थन किया था। पहले फंसे और अब प्रफुल्ल पटेल सफाई दे रहे हैं, सुनिए। शरद पवार जी ने कृषि मंत्री रहते हुए अनेक सुधार के लिए प्रयत्न किए, अच्छे काम किए, और उन्होंने उस वक्त का जो पत्र मैंने भी देखा है उसमें केवल सुझाया है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार होना चाहिए और कुछ कृषि के मामले में कुछ और चीज़ों में लोग संशोधन होने चाहिए। अगर आप आज का एक्ट देखते हैं और अगर हमारे संसद में जो आप हमारे भाषण देखते हैं तो उसमें 2 बातें तय होती है। पहली बात यह है कि ये बिल जल्दबाजी में लाया गया, किसी से चर्चा न करते हुए। दूसरी बात, इसमें कल समझो ये एपीएमसीज जो हैं आज, इनका भविष्य क्या होगा इसके बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। पवार जी के चिट्ठी में इन एपीएमसी के एक्ट में सुधार करना चाहिए ये है, मगर ये उन्होंने एपीएमसी का भविष्य क्या है वो इस चिट्ठी में और इस बिल का कोई तालमेल नहीं है। इसलिए ये गलत तरह से उस चिट्ठी को आज उपयोग किया जा रहा है। तो कल ये संशोधन, ये नया कानून जो बना है, इसमें कृषि बाजार समिति एपीएमसी का क्या होगा ये कहीं इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मेरे भाषण को पार्लियामेंट के पटल पे अवेलेबल है, आपको उसको मिल जाएगा यूट्यूब में, आप पढ़ लीजिए। उसमें हमने क्या कहा है, ये जल्दबाजी में इस तरह से कानून, अरे शरद पवार जी है, प्रकाश सिंह बादल है, देवेगौड़ा जी है और भी किसानों के नेता हैं,
इन लोगों से आप बात करिए ना, समझिए कि इसमें क्या करना चाहिए। हमने ये नहीं कहा था कि हम किसानों के प्रति कोई अगर आप कोई नए कदम उठाएंगे तो हम विरोध करेंगे, लेकिन ये बिना चर्चा किए, बिना समझे, बिना समझाए आप ये बिल को पारित करना जा रहे हैं, तो ये हमको मंजूर नहीं है। तो किसान आंदोलन पर पहले चिट्ठी लिखी, एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही, लेकिन अब शरद पवार ने यू टर्न ले लिया है और साथ ही साथ यू टर्न इस बात पर भी है और सफाई इस बात पर भी है कि आखिर लोकसभा से राज्यसभा से किसान बिल के समय गैर हाजिर क्यों थे। एबीपी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि वे वो इंतजामात देखने पहुंचे हैं जो किसान आंदोलन और किसानों के लिए सिंघू बॉर्डर उसके आसपास किए गए हैं। उन तमाम सरकारी इंतजामों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहां अरविंद केजरीवाल किसान नेताओं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर सरकार ने तमाम किसानों के लिए इंतजामात किए हैं। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम कृषि कानूनों का बाकायदा गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी इन कृषि बिलों के खिलाफ